जय श्री कृष्णा। देखिए प्यारे मित्रों, आज मैं फिर से एकादशी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से कभी लाइक और सब्सक्राइब तो मांगता नहीं हूँ। आप लोगों से बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन करता हूँ कि आप लोग सिर्फ इस कहानी को अंत तक सुन लीजिएगा। यह कहानी सच में बहुत ही अद्भुत है। मित्रों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे दुनिया ने सिर्फ तिरस्कार दिया हो, लेकिन उसके बदले में केवल अपना दिल निकाल कर रख दिया हो? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कोई आम किस्सा नहीं है। यह इंसानियत के माथे पर लगे उस कलंक की दास्तान है जिसे सुनकर शायद आज आपका अपनी ही सोच पर से विश्वास उठ जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे बेदाग इंसान की जिसे उसकी अच्छाई ने ही सूली पर चढ़ा दिया। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो शायद आप अपने आंसू न रोक पाएँ, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ बसते हैं और हम इंसान कितनी बड़ी भूल कर सकते हैं, तो इस कहानी को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस दर्द को। देखिए मित्रों, यह कहानी बरसाने से कुछ कोस दूर एक गांव का है, जिस गांव का नाम था रतनपुर। इस गांव के बाहर छोर पर जहां शमशान खत्म होता था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रघु। देखिए मित्रों, रघु जन्म से ही एक पैर से विकलांग था और उसके चेहरे पर बचपन में आग से जलने का एक बड़ा सा निशान था। उसकी इस शारीरिक कमी और डरावने चेहरे की वजह से गाँव वाले उसे मनहूस मानते थे। कोई उसे अपने घर के आसपास भटकने भी नहीं देता था। लोग कहते थे कि सुबह सुबह रघु का चेहरा देख लो तो दिन खराब हो जाता है, लेकिन दुनिया जिसे मनहूस कहती थी वह भीतर से किसी देवता से कम नहीं था। रघु का हृदय मोम की तरह था। वह गांव में लकड़ियां काटने और साफ सफाई का काम करता था। उसे जो रूखी सूखी रोटी मिल जाती उसमें से भी आधा वह बेसहारा जानवरों को खिला देता। रघु ने बचपन से ही भगवान विष्णु को अपना माता पिता मान लिया था। उसकी एकादशी की भक्ति ऐसी थी कि निर्जला एकादशी के दिन वह अन्न जल तो दूर, अपने सूखे होठों पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगने देता था, चाहे कितनी भी कड़ी धूप क्यों न हो। देखिए मित्रों, इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके चरित्र में होती है। दुनिया अक्सर चमकते हुए पत्थरों के पीछे भागती है और धूल में सने हुए असली हीरो को पैरों तले कुचल देती है। अब देखिए मित्रों, रघु कभी किसी से शिकायत नहीं करता। जब गांव के बच्चे उसे लंगड़ा कहकर पत्थर मारते तो वह मुस्कुरा कर कहता कि भगवान तुम्हारा भला करे। वह रात के अंधेरे में चुपचाप गरीब और लाचार लोगों के दरवाजे पर सूखी लकड़ियां और थोड़े बहुत फल रख आता था, ताकि उन्हें पता न चले और वे उसे धुतकारे नहीं। अब देखिए मित्रों, समय बीतता गया। एक साल रतनपुर में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। गांव के मुखिया और पंडितों ने कहा कि गांव में किसी पापी का वास है, जिसकी वजह से देवता क्रोधित हैं। और वह पापी उन्होंने किसे माना? उसी बेकसूर रघु को। और वो लोग कहने लगे कि यह मनहूस लंगड़ा ही हमारे दुखों का कारण है, यह ढोंग करता है एकादशी का। लोग बातें बनाने लगे। अब देखिए, उसी ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का दिन था। भीषण गर्मी से आसमान से आग बरस रही थी। रघु का निर्जला व्रत था। वह कमजोरी से कांप रहा था, फिर भी वह कुएं से पानी निकालकर जानवरों के लिए गड्ढों में भर रहा था। तभी गांव के चौराहे पर एक बहुत ही वृद्ध और बीमार साधु आकर गिर पड़ा। उसके शरीर पर कोढ़ यानी कुष्ठ रोग के बड़े बड़े घाव थे और उनमें से पीप बह रहा था। साधु ने कहारते हुए कहा कि महामारी के डर से और साधु की भयंकर बीमारी देखकर कोई भी गांव वाला उसके पास नहीं गया। सब दूर से तमाशा देख रहे थे। जैसे ही रघु की नज़र उस साधु पर पड़ी, वह अपनी बैसाखी के सहारे भागता हुआ वहाँ पहुँचा। वो कहने लगा कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। रघु ने बहुत ही तेज़ी से आकर उसके पास कहा। अब देखिए मित्रों, उसने साधु का सिर अपनी गोद में रख लिया। साधु जो साक्षात नारायण थे, रघु की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और प्यास लगी है, मैं मर रहा हूँ, मुझे अपने घर ले चल। गांव के पंडित ने दूर से चिल्लाकर कहा कि ये लंगड़े, इस कोड़ी को छूकर तूने गांव को अपवित्र कर दिया है, इसे यहाँ से ले जा वरना हम तुझे भी जिंदा जला देंगे। रघु ने किसी की परवाह नहीं की। वह उस भारी भरकम साधु को अपनी पीठ पर लादकर अपने एक पैर के सहारे घिसटता हुआ अपनी झोपड़ी तक ले गया। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा, जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो पूरी दुनिया आपकी विरोधी बन जाती है, लेकिन
याद रखिए, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, सही रास्ते पर नहीं। ईश्वर हमेशा अकेले और बेसहारा के साथ खड़ा होता है। अब देखिए, रघु की झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, केवल मुखिया के घर से मिली एक छोटी सी दवा की शीशी और थोड़ा सा साफ पानी था, जो रघु ने किसी बीमारी के लिए बचा कर रखा था। अब देखिए मित्रों, साधु ने कहा कि मुझे यह जल पिला दो बेटा। रघु का अपना कंठ प्यास से सूख रहा था, कांटा हो रहा था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे वह सारा पानी उस साधु को पिला दिया और दवा उसके घाव पर लगा दी। इधर गांव में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मुखिया के घर में गांव भर के बच्चों के लिए महामारी से बचने की संजीवनी बूटी यानी दवाइयाँ और अन्न का भंडार रखा था। मुखिया का अपना सगा भाई जो शराबी और जुआरी था, उसने रात के अंधेरे में वह सारी दवाइयाँ और अन्न चुरा लिया ताकि उसे दूसरे शहर में महंगे दामों पर बेच सके। अब देखिए मित्रों, जब वह चोरी करके भाग रहा था तो रघु ने उसे देख लिया। रघु ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि मालिक, यह आप क्या कर रहे हैं? यह दवाइयाँ बच्चों के लिए है, इसके बिना गांव के बच्चे मर जाएंगे। अब देखिए, मुखिया के भाई ने एक बड़ा सा डंडा रघु के सिर पर दे मारा। रघु खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। उस नीच इंसान ने अपनी चोरी का इल्ज़ाम रघु पर डालने की खौफनाक साजिश रची। उसने कुछ दवाइयाँ और अन्न की पोटली रघु की झोपड़ी के पीछे गड्ढे में छिपा दी। अब देखिए, अगली सुबह एकादशी का पारण का समय था। गांव में हाहाकार मच गया कि बच्चों की दवाइयाँ चोरी हो गई है। मुखिया का भाई छाती पीट पीट कर रोने का नाटक करने लगा और बोला कि मैंने रात को उस लंगड़े रघु को भंडार घर के पास देखा था। जरूर उसी ने चोरी की है, क्योंकि कल वह उस कोढ़ी साधु को भी पाल रखा है। अब देखिए मित्रों, पूरी भीड़ पागलों की तरह हथियारे, लाठियां और जलती हुई मसाले के साथ रघु की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। रघु, जो पहले ही सिर की चोट और निर्जला व्रत के कारण अधमरा था, झोपड़ी के बाहर पड़ा था। साधु अब तक वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। भीड़ ने रघु की झोपड़ी को आग लगा दी। तलाशी लेने पर पीछे से दवाइयाँ और अन्न मिल गया। वो लोग कहने लगे कि मारो इस गद्दार को, इस मनहूस ने हमारे बच्चों की जान का सौदा किया है। मुखिया चिल्लाने लगा। किसी ने रघु की सफाई नहीं सुनी। एक इंसान ने रघु की इकलौती बैसाखी तोड़ दी, दूसरे ने उसके मुंह पर लात मारी। रघु जमीन पर गिर पड़ा और खून की उल्टियाँ करने लगा। गांव की औरतें, जिनके दरवाजे पर रघु रात को छुपकर लकड़ियाँ रखाता था, आज वही औरतें उसे पत्थर मार रही थी। रघु कह रहा था कि भाइयों, मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर विश्वास करो, मेरे नारायण गवाह हैं। रघु दर्द से कराते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन नफरत में अंधी हो चुकी उस भीड़ ने उसकी एक न सुनी। देखिए मित्रों, किसी बेगुनाह को दी गई सज़ा का हिसाब प्रकृति बहुत क्रूर तरीके से करती है। जब इंसान न्याय के नाम पर अन्याय करता है तो वो भगवान के क्रोध को नियंत्रण कर देता है। अब देखिए मित्रों, मुखिया के भाई ने एक भारी कुल्हाड़ी का पिछला हिस्सा रघु के छाती पर जोर से मारा। रघु की पसलियाँ टूट गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। रघु ने खून से सनी हुई अपनी आंखों से उस क्रूर भीड़ को देखा। उसके चेहरे पर कोई डर या गुस्सा नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारायण, एकादशी के दिन आपने मुझे अपने चरणों में बुला लिया, आपका धन्यवाद। लेकिन मेरे प्रभु, इन गांव वालों को माफ़ कर देना, महामारी से इनके बच्चे बचा लेना प्रभु। ये नादान हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए मुझे इतना कहते ही रघु की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उस दर्दनाक और बेबस अवस्था में उस महान आत्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। अब देखिए, जैसे ही रघु के प्राण पखेरु उड़े, अचानक एक चमत्कार हुआ। रतनपुर गांव की सूखी धरती अचानक कांपने लगी। कुएं जो सालों से सूखे थे, उनमें से तेजी से पानी उबलने लगा। आसमान में बिना मौसम के घने बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। तभी गांव का एक छोटा बच्चा जो बीमारी से मरने की कगार पर था, वह भागता हुआ भीड़ के बीच आ गया। उसके हाथ में मुखिया के भाई का अंगोछा यानी कपड़ा था। बच्चे ने हाँफते हुए कहा कि काका, आप सबने रघु दादा को क्यों मारा? रात को जब मैं दर्द से तड़प रहा था तो मैंने देखा था कि छोटे मालिक यानी मुखिया के भाई ने भंडार घर से बोरियां चुरा रहे थे। जब रघु दादा ने उन्हें रोका तो उन्होंने दादा के सिर पर डंडा मार दिया। और रघु दादा तो हर रात मेरे घर के बाहर चुपचाप फल रख जाते थे। यह सुनकर पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे किसी ने सबके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। मुखिया का भाई डर के मारे भागने लगा,
लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने रघु को फंसाया। अब देखिए मित्रों, अब जो मंजर था वह किसी के भी दिल को चीर देने वाला था। गांव का मुखिया रघु के खून से लथपथ मृत शरीर के पास घुटने के बल गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। वो कहने लगा कि हमने क्या कर दिया, अरे ओ मेरे भगवान, हमने एक फरिश्ते को मार डाला। वो लंगड़ा नहीं था, हम अंधे थे, हम अपाहिज थे। गांव की औरतें छाती पीट पीट कर रघु के शव से लिपट कर रोने लगी। जो हाथ कुछ देर पहले पत्थर मार रहे थे, अब वही हाथ अपने खुद के चेहरों को नोच रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि उठ जा रघु, हमें एक बार गाली दे दे, हमें मार ले, पर आंखें खोल ले मेरे भाई, हमने तेरे खून से अपने हाथ रंगे हैं, हम नरक में भी जगह नहीं पाएंगे। पूरा गाँव आंसू और चीखों की समंदर में डूब गया था। देखिए मित्रों, मैं आप लोग को फिर से एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा, जिंदा इंसान की कदर करना सीखिए, क्योंकि मरने के बाद आपके छलकते हुए आंसू और आपका चीखना उस इंसान को वापस नहीं ला सकता। पछतावे की आग दुनिया के सबसे भयानक आग होती है, जो इंसान को उम्र भर भीतर ही भीतर जलाती है। देखिए मित्रों, कहानी भी बाकी है, लेकिन अगर आप लोगों को कहानी थोड़ा सा ही पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे सुनाता हूँ क्या होता है। अब देखिए, अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के बीच शंख की एक गगनभेदी ध्वनि गूंजने लगी। आसमान में एक तीव्र प्रकाश फैला जिसमें सबकी आंखें चौंधी आ गई। उसी प्रकाश के बीच साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अपार करुणा और भयंकर क्रोध का संगम था। भगवान को देखकर सारे गांव वाले कांपते हुए उनके चरणों में दंडवत हो गए। भगवान विष्णु ने गंभीर और क्रोधित आवाज में कहा कि तुम लोग एकादशी का उपवास रखते हो, मेरी पूजा करते हो, धिक्कार है तुम्हारी इस झूठी भक्ति पर। मैंने तुम्हें एक ऐसा संत दिया था जो तुम्हारे पापों का भार अपने कंधों पर उठा रहा था। आज जब मैं स्वयं एक कोढ़ी बनकर तुम्हारे गांव में आया तो तुमने मुझे दुत्कार दिया और उस बेदाग पवित्र रघु ने अपना सर्वस्व मुझ पर लुटा दिया। तुमने मेरे सबसे प्रिय भक्त को मार डाला। अब देखिए मित्रों, भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने जैसे ही रघु के छत बिछत शरीर को छुआ, रघु का शरीर एक दिव्य, अत्यंत सुंदर और अभागयुक्त रूप में बदल गया। उसकी सारी विकलांगता खत्म हो चुकी थी। रघु की दिव्य आत्मा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे इन गांव वालों को क्रोध मत दीजिए। उन्होंने मुझको नहीं मारा बल्कि मेरे कर्मों के बंधन काटे हैं। यदि आप मेरी एकादशी के व्रत और मेरी सेवा से तनिक भी प्रसन्न हैं तो इन्हें क्षमा कर दीजिए और इस गांव में महामारी का हमेशा के लिए नाश कर दीजिए। भगवान विष्णु भावुक हो गए। उन्होंने रघु को अपने हृदय से लगा लिया। वो कहने लगे कि हे रघु, तुम जैसे निस्वार्थ भक्तों की वजह से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रति किए गए अन्याय का पछतावा इनकी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। यह कहकर भगवान विष्णु रघु की आत्मा को लेकर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे छूट गया तो वो बस वो गाँव जो जीवन भर के लिए पछतावे, आंसू और रघु की यादों के बोझ तले दब गया था। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन क्या हमारे आसपास के समाज की सच्चाई बदली है? आज भी हम बाहरी रूप, रंग, पैसे और हैसियत देकर लोगों को इज्जत देते हैं। जो इंसान सीधा और सच्चा होता है हम उसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। हम मंदिर में लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन किसी भूखे को एक रोटी देने के लिए हमारे हाथ कांपते हैं। देखिए मित्रों, ईश्वर कभी सोने चांदी के मुकुट पहनकर आपकी परीक्षा लेने नहीं आएगा। वह उसी गरीब, उसी असहाय और उसी लाचार इंसान के रूप में आपके सामने आएगा जिसे आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। देखिए, सच्चा उपवास केवल अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि आपके भीतर के अहंकार, क्रोध और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का त्याग है। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो आपकी सारी पूजा, सारे व्रत व्यर्थ हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आप इस कहानी को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। जय श्री कृष्णा।